नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे SFTL इंस्ट्रक्शन के बारे में। डेल्टा PLC प्रोग्रामिंग में बिट शिफ्ट करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन होता है SFTL, जो कि बिट को शिफ्ट करता है लेफ्ट की तरफ। ये इंस्ट्रक्शन का ब्लॉक इस तरह से बनता है। इसमें S का मतलब होता है, ये यहाँ पर S होता है, इसका मतलब सोर्स होता है, और D का मतलब होता है डेस्टिनेशन। एस का मतलब बेसिकली जो सोर्स होते हैं वो हमारे एक तरह से इस इंस्ट्रक्शन के लिए इनपुट होते हैं, और जो डी मतलब डेस्टिनेशन होते हैं वो इस इंस्ट्रक्शन के आउटपुट होते हैं। SFTL में N1 का मतलब होता है नंबर ऑफ बीट टू शिफ्ट, हमें टोटल कितनी बीट शिफ्ट करानी है, और N2 का मतलब होता है नंबर ऑफ बीट टू शिफ्ट एट वन टाइम, मतलब एक बार में कितनी शिफ्ट करानी है। हमें टोटल मान लिया जाए 10 बीट शिफ्ट करानी है और एक बार में एक बीट शिफ्ट करानी है, तो हमें N2 में 1 लिखना पड़ेगा और N1 में 10 लिखना पड़ेगा। ठीक है। सोर्स एक तरह से इस इंस्ट्रक्शन का इनपुट है। यदि इनपुट ऑन रहता है तो ऑन बिट को शिफ्ट करेगा, और यदि इनपुट ऑफ रहता है तो ऑफ बिट को ये शिफ्ट करता है। सबसे पहले हम एक इनपुट यूज करेंगे LDP X0। याद रहे SFTL, SFTR, BSFL, BSFR। BSFR जो कि मित्सुबिशी में यूज़ होती है, डेल्टा PLC में SFTL, SFTR यूज़ होती है। इन इंस्ट्रक्शन को हमें राइजिंग एज से ही इनपुट देना है, क्योंकि राइजिंग एज से इनपुट देने के बाद ही ये एक बिट को शिफ्ट कर पाएंगे। अदरवाइज जितनी देर इसको इनपुट मिलता है उतनी देर तक ये बिट को शिफ्ट करता ही रहेगा। इससे हम यूज़ करेंगे SFTL लिखना है। उसके बाद हमें यूज़ करना है X0 जब इनपुट मिलता है, ये वाला X0, तब हमें क्या करना है, इसकी बीट को शिफ्ट करना है M0 पर। इसको हम 6 बीट शिफ्ट कराने वाले हैं और एक बार में एक बीट हम शिफ्ट कराएंगे। तो इस तरह से लिखना है SFTL X0 M0 6 1। ठीक है ना। तो ये इस तरह से एक ब्लॉक बन जाता है। ठीक है। अब ये ब्लॉक बनने के बाद हम बिट को शिफ्ट करेंगे, वो देखेंगे कैसे। तो देखिए, एक बार यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक नेटवर्क ऐड करके लिखना है LD M0, उसके बाद LD M1, LD M2, LD M3, LD M4, LD M5, और इससे हम यूज़ कर लेते हैं आउट Y0। ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टोटल बिट है, और हमने यहाँ पर 6 बिट को शिफ्ट किया है। अब ये शिफ्टिंग काम कैसे करता है वो देखिए। एक बार इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करके चेक कर लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। 0 एरर, 0 वार्निंग, डाउनलोड टू PLC। रन मोड। देखिए, यदि मैं X0 को ऑन करता हूं तो इसी X0 के साथ में ये X0 भी ऑन हो जाएगा, और यदि ये X0 ऑन रहता है तो ये M0 बिट ऑन शिफ्ट होती है इधर। ठीक है ना। कैसे ऑन होती है ये देखिए। एक बार यदि इसे मैं ऑन करता हूँ, देखिए सेट ऑन किया तो यहाँ पर M0 ऑन हो गई। ठीक है ना। अब मैं प्लस माइनस से सेट ऑफ करता हूँ, माइनस की एक बार प्रेस करता हूँ तो ये M0 ऑन रहेगी। उसके बाद देखिए, फिर से मैं एक बार इसे ऑन करता हूँ, फिर M1 की तरफ ये बिट शिफ्ट हो जाती है। फिर एक बार मैं इसे माइनस करता हूँ, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो इस तरह से ये बिट शिफ्ट होती जाती है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ऑन बिट शिफ्ट हो रही है हमेशा ऑन हो रही है, क्योंकि हमें इनपुट मिल रहा है हमेशा। यदि PLC से ये X0 ऑन होता है जब ये बिट शिफ्ट हो रही होती है, जब इसे इनपुट मिलता है, और ये वाला इनपुट जब सोर्स जब ऑन होता है तो ये डेस्टिनेशन में ऑन बिट को शिफ्ट करता है। ठीक है। एक बार पहले हम इससे आउटपुट ऑन करा लेते हैं, फिर इसको हम दूसरे तरीके से समझेंगे। देखिए, फिर ऑफ, फिर ऑन। अब देखिए 5 बार 6 बार टोटल शिफ्ट हुआ है, और 6 शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर Y0 ऑन हो गया है। ठीक है ना। एक तो इस तरह से हम इस बिट को यूज़ कर सकते हैं। अब इस SFTL को हम किसी और तरीके से समझ के देखते हैं। देखिए, यदि मैं X0 की बजाय यहाँ पर एक इनपुट लिखता हूँ LD X1, इस X1 से एक बिट ऑन कराते हैं आउट M10। यदि हम M10 बिट को ऑन करते हैं और M10 के अकॉर्डिंग हम इसको शिफ्ट कराते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा M10।
हम डायरेक्टली x1 भी यहाँ पर लिख सकते हैं, आउटपुट भी लिख सकते हैं और इनपुट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें भी यहाँ पर दिखाया गया है एक्स वाई एम एस, मतलब यहाँ पर एक्स वाई दोनों इनपुट हम सोर्स में इनपुट और आउटपुट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो डेस्टिनेशन है उसमें आउटपुट या हमें मेमोरी बिट ही यूज़ करना है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम एक बार चेक करते हैं और देखते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह से बिहेव करता है। कंपाइल द प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ पर अभी प्रोग्राम ऑफलाइन है, इसे एक बार ऑनलाइन करता हूँ। ठीक है, प्रोग्राम रन हो चुका है। अब यदि x0 को ऑन करता हूँ एक बार, तो m0 ऑफ है, सारी बिट ऑफ है, ठीक है। फिर इसे एक बार ऑफ कर देता हूँ। अब मैं x1 को एक बार ऑन करता हूँ। देखिए x1 ऑन हुआ है तो m10 ऑन हो गया है। m10 ऑन होने से इसका सोर्स जो है वो ऑन है। अब सोर्स ऑन है, उस वजह से जो डेस्टिनेशन में जो बिट शिफ्ट होनी है वो ऑन बिट शिफ्ट होगी। कैसे होगी देखिए, इसे एक बार ऑन करता हूँ, x0 को मैं एक बार ऑन करता हूँ तो यहाँ पर m0 ऑन हो जाता है। फिर यदि इसे ऑफ करता हूँ तो ये ऑफ हो जाता है। फिर यदि x0 को ऑन कर देता हूँ तो m0 की जो बिट थी वो शिफ्ट होके ऑन बिट m1 पर शिफ्ट हुई है, और m0 के अंदर जो बिट आई है वो ये वाली बिट आई है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऑन था, इस वजह से ऑन आई है। यदि एक बार और इसे देख लेते हैं, एक बार इसे ऑफ करता हूँ फिर एक बार ऑन करता हूँ, तो ये ऑन था तो उस वजह से ऑन बिट शिफ्ट हुई है। अब यदि हमें ऑफ बिट शिफ्ट करानी है, देखिए x1 को मैं एक बार ऑफ कर देता हूँ। इसको ऑफ करने के बाद यदि अब मैं x0 को ऑन करता हूँ, एक बार इसे ऑफ किया फिर एक बार इसे ऑन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर m0 के अंदर ऑफ बिट शिफ्ट हुई है, ठीक है। यहाँ पर बिट शिफ्ट होने का मतलब ये है कि ये जो m3 बिट है ये m4 पर शिफ्ट होने वाली है, m2 m3 पर, m1 पर m2 बिट शिफ्ट होगी, और m0 के अंदर जो भी है ऑन है या ऑफ है वो अगली कंडीशन में m1 पर शिफ्ट हो जाएगा। और जो m0 के अंदर है वो यहाँ से डिसाइड होना है, यदि ये ऑन होगा तो ऑन बिट शिफ्ट होगी, यदि ऑफ होगा तो ऑफ बिट शिफ्ट होगी, ठीक है। अभी मैं इसको ऑफ रखता हूँ, एक बार फिर से बिट को मैं शिफ्ट करता हूँ। देखिए m4 पर ये वाली बिट शिफ्ट होनी है, ये तीनों जो बिट है ये एक लेफ्ट की साइड आगे बढ़ जाती है, ठीक है। वन टाइम शिफ्ट होती है। हमने यहाँ पर वैल्यू 1 लिखी हुई है। देखिए मैं एक बार इसे ऑफ करता हूँ फिर एक बार ऑन करता हूँ, तो देखिए ये 3 बिट ऑन थी तो 3 बिट यहाँ पर ऑन शिफ्ट हो गई है, लेकिन यहाँ पर 2 बार ऑफ बिट शिफ्ट हुई है, ठीक है। अब यदि फिर से ऑन बिट शिफ्ट करना है तो ये एक बार इसे ऑन कर दिया और फिर एक बार इसे मैं ऑफ कर देता हूँ, फिर एक बार ऑन करता हूँ तो यहाँ पर ऑन बिट शिफ्ट होगी, ठीक है ना। अब अभी हम एक ही बिट शिफ्ट करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर यदि हम 2 लिखेंगे तो 2 बिट शिफ्ट होगी। एक बार इससे हम फाइनली आउटपुट ऑन करा लेते हैं। एक बार ऑफ किया फिर ऑन किया, ऑफ ऑन, देखिए ये बिट शिफ्ट होती जाती है। बिट शिफ्ट होने के बाद यदि सारी बिट ऑन हो गई तो आउटपुट ऑन हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर N2 के अंदर मैं आपको 2 डाल के दिखाता हूँ। एक बार इसे ऑफलाइन करते हैं। यहाँ पर 6 है, मतलब 6 बिट ऑन शिफ्ट करेगा, उसके बाद ये 2 है, ठीक है। यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ। अब ये 2 बिट एक बार में शिफ्ट करेगा। कैसे करेगा देखिए, कंपाइल करते हैं एक बार इसको। ओके देखिए अभी प्रोग्राम रन है। यदि मैं x1 को पहले ऑन करता हूँ, एक बार x1 को ऑन किया, m0 ऑन हुआ है, सॉरी m10 ऑन हुआ है। m10 के बाद ये ऑन बिट शिफ्ट होगी। एक बार प्लस करता हूँ, देखिए m0 पर ये शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब ये m0 के बाद m1 की बजाय m2 पर शिफ्ट होगा। कैसे शिफ्ट होगा देखिए, एक बार मैं इसे ऑफ करता हूँ फिर एक बार ऑन करता हूँ, तो देखिए ये m2 पर शिफ्ट हुआ है, मतलब m1 को इसने छोड़ दिया, ठीक है। अब यदि एक बार फिर इसे ऑफ करता हूँ फिर ऑन करता हूँ तो m2 की बजाय वो m4 पर शिफ्ट होगा। देखिए ये ऑन बिट जो आ रही है यहाँ पर ये वाली ऑन आ रही है। अब देखिए मैं यहाँ पर x1 को ऑफ करता हूँ। अब x1 को ऑफ करने के बाद यदि x0 को ऑफ करके ऑन करता हूँ तो यहाँ पर ये जो बिट है ये m0 के अंदर ऑफ बिट शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। m0 के बाद ये अब m2 पर स्विच होने वाली है। देखिए एक बार ऑफ किया और एक बार फिर ऑन करता हूँ तो ये m2 पर स्विच हो गई, मतलब ये जो ऑफ बिट थी अब ये ऑफ बिट यहाँ पर आ गई है, ये वाली बिट यहाँ पर चली गई है और ये m4 वाली बिट जो है 0 होकर रीसेट हो गई है, ठीक है।
एक बार इसे मैं ऑफ करता हूँ, ऑन करता हूँ, तो देखिए सारी बिट अभी ऑफ है क्योंकि बिट 2 बार शिफ्ट हुई है। ठीक है, अब एक बार फिर इसे ऑन करके आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। इसे ऑफ किया, फिर ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, तो ये देखिए 2 बार शिफ्ट होती है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ठीक है, तो अब ये इस तरह से शिफ्ट होती रहेगी। अब यहाँ पर हम 6 की जगह अगर 10 डालते हैं तो ये टोटल 10 बिट तक शिफ्ट होगा। अगर 2 की जगह 4 डालते हैं तो एक बार में ये 4 बिट को शिफ्ट करता है। ठीक है, SFTR और SFTL से रिलेटेड मैं 5 से 6 वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें इसके सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और इसका प्रैक्टिकली यूज़ हम इंडस्ट्री में कहाँ पर करते हैं, किस किस लेवल तक इसका हम यूज़ कर सकते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट भी मैं आने वाले वीडियोस में क्लियर करने वाला हूँ। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।